नमस्कार मित्रों, मैं हूं निरंजन सिंह और मैं आज आपको वेद पर बात करने के लिए शुरुआत करूंगा। लेकिन इससे पहले हम मगध के बारे में बता रहे थे और मगध में जितने भी सम्राट सब मगध पर राज किए थे उनके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि इससे पीछे भी हमको जाना चाहिए और कुछ बात पीछे का भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सनातनी हैं और सनातन का बात करेंगे। और सनातन का जो काल है बहुत पुराना है। भारत में हम लोग तकरीबन 5000 साल पहले से हमारा इतिहास जो है पटल पर विराजमान है और उसके बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी भी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वैदिक साहित्य क्या है। तो वैदिक साहित्य हम उसे कहते हैं जिसमें वेदों की रचना हुई। उस विपुल साहित्य से संबंध रखता है जहाँ 4 वेदों की रचना हुई। चारों वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसके अलावा उपनिषद, गद्य, सारांश, आरण्यक, बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई। इन रचनाओं को हम वैदिक साहित्य कहते हैं। अब हमको ये जानना चाहिए कि वैदिक साहित्य का रचयिता कौन थे। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि वैदिक साहित्य को रचना करने वाले जो लोग थे वो आर्य थे। और आर्य ऋषि मुनि महान पृष्ठभूमि को वेदों के द्वारा मानव मात्र के लिए रच रहे थे ताकि जीवन का सार उसमें पर्याप्त मात्रा में मिल सके। जब वेदों की रचना हो गई और लोग ज्ञान के लिए जब उन रचनाओं पर अमल करने लगे तो लोगों के पास तरह तरह का जीवन सार का ज्ञान मिलने लगा। ये आर्य तकरीबन 5000 साल पहले, मतलब वैदिक काल में ही इन विपुल ग्रंथों की रचना हुई थी। आज से 5000 साल पहले ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पूर्वज आर्यवर्त में महान पृष्ठभूमि की रचना बहुत पूर्व काल में ही तैयार कर लिए थे। और ये जब वेदों की रचना जब हो रही थी तो उसमें भारत के निवासियों के बारे में, भारत के लोगों के बारे में बताया जा रहा था। तो हमें ये जानना चाहिए कि वैदिक युग का जो भौगोलिक जो पृष्ठभूमि था वो किन किन क्षेत्रों में था। तो जब हम ऋग्वेद या यजुर्वेद पर जब नज़र डालते हैं तो उसमें हमको प्रतीत होता है कि आर्य जो थे सप्त सिंधव क्षेत्र में रहने वाले लोग थे। सप्त सिंधव हम उनको कहते हैं जहाँ 7 नदियों के आसपास आर्यों की बसावट थी। और वो जो क्षेत्र हैं जो भारत के पश्चिमी इलाका और आज जो भारत के क्षेत्र में नहीं रहे, जो आज अन्य देश कहला रहे हैं, उन क्षेत्रों में भी आर्यों की बसने का हमें संदेश मिलता है। तो जैसे कि अफ़गानिस्तान का जो इलाका है आज काबुल, तो काबुल में कुंभा नदी के तट पर भी उसके आसपास भी आर्य बसे हुए थे, ऐसा हमको प्रतीत होता है। इतिहासकार इस तरह का संदेश देते रहे हैं। उसके बाद फिर सिंधु नदी जो आज लेह लद्दाख क्षेत्रों में है उसके आसपास बसे हुए थे। उसके बाद फिर
जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उस समय का, जब आर्य के समय सरस्वती नदी का जिक्र है। आप ऐसे भी देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, हम तो मानव मात्र में समझिए कि सूक्ष्म बात कर रहे हैं, जो हमको जानकारी है, जितना जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे तो इस भारत भूमि पर एक से एक महान विभूति जन्म लिए और उन्होंने अपनी महत्ता को दर्शाया और समाज के लिए बहुत ज्ञान की बात की है। उनके दिए हुए ज्ञान से आज हम लोग कुछ न कुछ हासिल कर रहे हैं। एक बताने का मेरा प्रयास है आप लोगों के बीच में कि जब सिंधुत्व का जो 7 नदियों के बीच में जो लोग बसे हुए थे आर्य, वो उनका जो अंतिम जो सीमा थी, पूर्वी जो तट था उनका, पूर्वी जो सीमा जहाँ पर आर्य लगभग बसे हुए थे, वो गंगा का जो पश्चिमी किनारा था, मतलब जहाँ से गंगा निकलती है वहीं तक आर्य लोगों का बसने का हम लोगों का सूत्र मिलते हैं। लेकिन गंगा के बाद फिर ऋग्वेद में गोमती नदी का भी जिक्र है, जो कि पूर्वी आर्यों का पूर्वी क्षेत्र उसको माना गया है। और सरस्वती नदी के बारे में बड़ा ही ऋषि मुनि प्रशंसित शब्द का इस्तेमाल किए हैं ऋग्वेद में। और उसी तरह से सिंधु नदी के बारे में आर्यों का बहुत ही अच्छा मत था और हमारे जो ऋषि मुनि थे उनका जो प्रशंसा करने का जो ये सारांश है, बहुत ही विपुल स्थिति में प्रशंसा उनका किए हैं सिंधु नदी के बारे में। उसी तरह सरस्वती नदी के भी बारे में बहुत प्रशंसा किए हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे जो आर्य पूर्वज थे वो ज़्यादातर पश्चिम के हिस्से में ही बसते थे और बाद में जाकर इस पूर्वी क्षेत्रों में विस्तार हुआ। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आर्यों का विकास हुआ, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि इस तरह का तो पहले प्रशंसा नदियों के बारे में किया गया, आर्य किस क्षेत्र में बसते थे उनके बारे में हम जाने और किन किन नदियों के आसपास बसते थे, ये सब भी हम लोग जानने का प्रयास किए। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आर्यों का भौगोलिक जो परिस्थिति था, मतलब वो किन किन इलाकों में और बस रहे थे, ये हमें जानना चाहिए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद में एक दशराग युद्ध के बारे में बहुत ज़ोर से चर्चा है। दशराग युद्ध, तो उसमें यह बताया गया कि आर्यों और यक्ष, सिगरू, अन्य तरह के जो जनजाति थी उनसे आर्यों का युद्ध हुआ था, जिसमें दशराग युद्ध का मतलब हुआ कि 10 राजा, हालांकि 10 नहीं ज़्यादा ही राजा का जिक्र उसमें है। ये सब तो वेद में पढ़ने से ही मालूम चलेगा। हालांकि हम लोग तो वेद का बहुत ज्ञान हमारे पास नहीं है, वेद बहुत हम पढ़ा भी नहीं है, और जो भी हम आपको बताना चाहते हैं वो इतिहास के माध्यम से ही बताना चाहते हैं। फिर भी इतिहासकार जब इतिहास में हमारे जब सनातन धर्म के बारे में जब वो बात करते हैं तो बहुत सारा चीज़ों को वो छिपा लेते हैं या कबीलाई घोषित करते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। लेकिन उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकों में जो बात सामने आती है, इससे हम लोगों को लग जाता है कि हमारे सनातन को वो छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो हम बात बता रहे थे पूर्व वैदिक काल में, जिन कालों में चारों वेदों की रचना हुई, गदों की रचना हुई, उपनिषदों को रचना हुई, ज्ञान के ग्रंथों की रचना हुई, सनातनियों के लिए जीवन के सार की रचना हुई, जिससे आगे चलने के बाद हम लोगों को कई प्रकार के कहिए कि ज्ञान मिला। अब जब हम उसके बाद जब पूर्व वैदिक काल से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग आते हैं।
तो उत्तर वैदिक काल में जब हम लोग आते हैं तो आर्यों की जो बसावट थी सरस्वती नदी के तट पर, और वहाँ का एक बड़ा ही शानदार कथा है जो कि सुनने में बड़ा ही मज़ेदार लगेगा। वहाँ से लोग कैसे पूर्व की तरफ आगे बढ़े। तो उसमें एक कथा है कि सरस्वती नदी के तट पर रहने वाले एक पुरुष थे, विदेव माधव। विदेघ माधव, उन्होंने वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण किया, और जैसे ही वो धृत का नाम लिए, ठीक उसी समय अग्नि जो है पृथ्वी पर कूद गई। अग्नि जो है पृथ्वी पर उछलकर कूद गई, और वो पूरब की तरफ सारे नदियों और भी जो अन्य प्राकृतिक संपदाएं थी उसे जलाते हुए पूरब की तरफ बढ़ते चली जाती है। और उनके पीछे पीछे विदेघ माधव और उनके पुरोहित गौतम और राहुगण, ये सारे कोई उनके पीछे पीछे चल देते हैं। वो सब अग्नि जो है आगे जलाते हुए जा रही थी। जैसे ही वो बिहार के, उत्तर बिहार के जब सदीनारा के पास पहुंचते हैं तो अग्नि की जो ताकत थी वो ख़त्म हो जाती है। तो सदीनारा हम लोग किसे कहते हैं, या सदीनारा हम लोग नहीं, हमारे जो पूर्वज थे जो वैदिक युग में सदीनारा जिसको कहा गया है, जिनको बताया कि ये सदीनारा थे, सदीनारा कहते हैं गंडकी नदी को। जो गंडकी नदी हिमालय से चलकर हमारे यहाँ पटना में, सोनपुर होते हुए पटना में आकर मिलती है। कितना ऐतिहासिक नदी है, जानकर बड़ा ही खुशी होता है ये सब बातों को, कि कितना ऐतिहासिक स्थल पर हम लोग बसे हुए हैं और कितना ऐतिहासिक हमारा देश है। 5000 सालों से हमारा इतिहास हमारे देश के उज्ज्वल स्थिति को बताता है। तो सदीनारा का जिक्र किए विदेघ माधव, और अग्नि से जब वो पूछे कि अब मैं कहाँ निवास करूं, तो अग्नि कहते हैं कि ये जो सदीनारा जो है गंडकी नदी आज भी विदेह और कौशल देशों की सीमा बनी हुई है। आप चाहें तो पश्चिम की तरफ जहाँ भी बस सकते हैं, लेकिन इतिहासकारों का टिप्पणी बड़ा ही गलत है। हमें तो गलत लगा, क्योंकि वो कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि इस विषय पर जब अग्नि से जब पूछे विदेघ माधव कि मैं कहाँ निवास करूं, तो उनका टिप्पणी था कि उस समय तो ब्राह्मण लोग सदीनारा के उस तरफ नहीं बसे थे, मतलब गंडकी नदी के उस पार नहीं बसते थे, जबकि आज तो ब्राह्मण गंडकी नदी के उस पार भी बसते हैं। ये टिप्पणी थोड़ा उनका हमारा अच्छा नहीं लगा। ऐसे बहुत सारी टिप्पणियाँ उनकी है जो हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है, और वो बार बार कबीला का ही उल्लेख किए हैं जो उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। हमें उस पर काफ़ी ज्ञान लेने की ज़रूरत है, और हमारी जो सरकारें हैं उन्हें भी बृहत पैमाने पर इतिहास को फिर से अवलोकन करने की ज़रूरत है। और अभी हम जो बात कर रहे थे वेद के बारे में, तो उसमें जो काल का जो समय आया है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी और भी घटनाएं हुई हैं जो जिसका हमारे पास उल्लेख है, जानकारी है, और वास्तविकता भी है। उसके बारे में वहाँ जो घटना घटी थी उसका वास्तविकता भी हमारे पास है। जो मिला हमारे यहाँ, जो विदेशी हमारे देश पर कब्जा कर लिए, और जो पुरातात्विक जो सच मिला उसे लेकर अपने देश से ले गए। वो जो हथियार ये सब जो मिले हैं, मृतभांड ये सब जो मिले हैं, उन साक्ष्यों को ये लोग समाज के पटल पर रखना नहीं चाहे और बता भी नहीं सका। खैर कोई बात नहीं है, अब हमारा देश आज़ाद है और 70 साल से हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं।
धीरे धीरे हमारा देश तरक्की भी कर रहा है और बहुत तरह का ऐसा विज्ञान हमारे पास अब आ गया है जिससे हम अपने पूर्वजों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आगे जो हमारा विषय होगा उत्तर वैदिक काल में, वो महाभारत पर आधारित होगा और महाभारत से संबंधित हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल थोड़ा सा समय को हम लोग समेटते हैं और अगले वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों।